हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर में हम प्रिंसिपल प्लेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसकी ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके ऊपर स्ट्रेसेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। देन हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के बारे में, उसकी ओरिएंटेशन के बारे में। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दूसरा ये बेस बनाएगा आपके मोहर सर्किल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपका जो सिग्मा एक्स है या फिर मैं बोलूं सिग्मा डैश है, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कोस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। ये मेरे पास यहां पे फॉर्मूला था। उसी तरीके से मेरा टाउ का जो फॉर्मूला था वो था माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कोस टू थीटा। चलिए, तो यहां पर आप साफ साफ देख रहे हैं कि आपका सिग्मा डैश और टाउ जो है वो थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है। तो एक किसी पॉइंट से आपके एन नंबर ऑफ प्लेन्स पास करते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास करते हैं, तो हर एक प्लेन पर आपकी जो सिग्मा और टाउ की वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है। बिकॉज दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहे हैं उस प्लेन के। आई होप बात समझ आ रही होगी। तो इन प्लेन्स पे जो आपकी स्ट्रेसेस की वैल्यू आ रही है वो अलग अलग हो सकती है। यहां पर एक चीज देखिए, मैं इसको ए बोल रहा हूं और इसको मैं बी बोल रहा हूं। तो टाउ को मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी, बिकॉज ये यहां पे माइनस साइन है तो वो मैंने यहां पे लगा दिया है। तो ए माइनस बी, क्या दोनों का सब्सट्रैक्शन ए माइनस बी क्या कभी जीरो हो सकता है? हां, हो सकता है। जब ए और बी इक्वल हो जाएंगे तो ए माइनस बी जीरो हो जाएगा। तो आउट ऑफ इनफाइनाइट प्लेन्स ऐसे भी तो कोई ना कोई प्लेन होगा जिसमें टाउ की वैल्यू या फिर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होगी। हां, होते हैं। और ऐसे प्लेन जहां पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होती है उनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन। उनको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पर किसी एक पॉइंट से पास होने वाले इंफाइनाइट प्लेन में से तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, तीन क्या? म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स ऐसे होते हैं, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन ऐसे होते हैं जहां पर शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। जहां पर शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। चलिए, इतनी बात आई हो बात समझ आ गई होगी। अब यहां पर जो आपके प्रिंसिपल प्लेन्स हैं उन पे जो नॉर्मल स्ट्रेसेस आ रहे हैं उनको हम बोलते हैं या तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस या फिर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस या फिर इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। दोबारा सुन लीजिए, जो आपके प्रिंसिपल प्लेन हैं उन पे जो आपके नॉर्मल स्ट्रेस आ रहे हैं, क्योंकि शेयर स्ट्रेस तो जीरो हो गया, उनको हम यहां पे क्या बोलेंगे? मेजर स्ट्रेसेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस या फिर इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है, इसमें सुनिए। तो हमारे पास इस प्लेन, इस पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहे थे, हर प्लेन पर आपके सिग्मा की वैल्यू अलग अलग थी। तो इन इन सब इनफाइनाइट प्लेन्स में से जिस प्लेन पर आपके सिग्मा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है, उसको मेजर प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे। और यहां पर आपको इस वाले सिग्मा को हम क्या बोलेंगे? मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। और यहां पर क्या होगा? आपका टाउ भी जीरो होगा। आई होप बात समझ आ गई। और जहां पर टाउ की वैल्यू जीरो हो और सिग्मा की वैल्यू मिनिमम हो, टाउ की वैल्यू जीरो और सिग्मा की वैल्यू मिनिमम, तो उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे? माइनर प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे। और इस स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे? माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। और यहां पे इन दो, और यहां पे एक और प्लेन है, तीन प्लेन बनाए ना,
तो यहां पे एक और प्लेन है जहां पे टाओ की वैल्यू 0 होगी और सिग्मा की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होगी, तो उसको हम प्लेन को क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे। और जो उस पर स्ट्रेसेस आ रहे होंगे उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। आई होप बात समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमारे तीन है स्ट्रेसेस, एक है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, एक है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस और एक है इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस में क्या होगा? आपका सिग्मा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। माइनर में क्या होगा? सिग्मा की वैल्यू आपकी मिनिमम होगी। और इंटरमीडिएट में क्या होगा? सिग्मा की वैल्यू जो होगी वो इन दोनों के बीच में होगी। इतनी बात मैंने आपको समझा दी है। चलिए, अब यहां पे देखिए, यहां पर मैं एक एलिमेंट बना रहा हूं। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? एक स्ट्रेस एलिमेंट बना रहा हूं। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? एक स्ट्रेस एलिमेंट बना रहा हूं। ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। आपसे बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्लेन्स हैविंग टाउ वैल्यू इज इक्वल टू 0। यहां पर कितने ऐसे प्लेन्स हैं, यहां पर कितने ऐसे प्लेन्स हैं जहां पे टाउ की वैल्यू 0 है? तो अभी जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की या प्रिंसिपल प्लेन की, उस हिसाब से तो आप क्या करोगे? चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूं। यहां पे ए है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 बी 2 है, ऑप्शन सी 3 है, ऑप्शन डी जो है वो इनफाइनाइट है। हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ऐसे कितने प्लेन्स हैं जहां पे टाउ की वैल्यू 0 है? तो अभी मैंने आपको बताया कि आउट ऑफ इनफाइनाइट प्लेन तीन ऐसे प्लेन होंगे जहां पे टाउ की वैल्यू 0 होगी, उनको हम प्रिंसिपल प्लेन बुलाएंगे। और ये तीनों प्लेन क्या होंगे? आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे? यहां पे इस पे टिक करके आ जाएंगे, जो कि यहां पर गलत हो जाएगा। क्यों? जरा यहां देखो, यहां पे अगर मैं टाउ का जो फॉर्मूला था वो था माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कोस 2 थीटा। यहां पे टाउ तो लगा ही नहीं हुआ, यहां पे शेयर स्ट्रेस तो लगा ही नहीं हुआ, ये तो 0 हो जाएगा। सिग्मा एक्स की वैल्यू भी सिग्मा है, सिग्मा वाई की वैल्यू भी 0 है, सिग्मा है। देयरफॉर यहां पे सिग्मा माइनस सिग्मा 0 हो जाएगा, तो टाउ जो होगा वो आपका 0 आ जाएगा। तो आपका टाउ की वैल्यू हमेशा ही 0 आ रही है। वो किसी प्लेन पे डिपेंड, ओरिएंटेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। चाहे थीटा ये है चाहे थीटा ये है, तो ये थीटा 1 थीटा 2 को थीटा की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन ऐसे होंगे जहां पे टाउ की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो यहां पे अगर दूसरी तरह पूछा जाए कितने नंबर ऑफ प्रिंसिपल प्लेन है, तो इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन है यहां पर। आई होप बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, यहां पर हम बात करते हैं कि आपकी जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, उनकी वैल्यू कितनी है। और यहां पर हम जो प्रिंसिपल प्लेन है उसका ओरिएंटेशन क्या होगा? जरा यहां पर देखिए, आपका प्रिंसिपल प्लेन जो है उसमें टाउ की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, आपको यह पता है। जरा यहां पर जो फॉर्मूला था हमारा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कोस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। प्रिंसिपल प्लेन पे टाउ की वैल्यू 0 होती है, तो जरा इसको 0 करना। अगर इसको 0 करते हो, ये चीज इधर आ जाती है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कोस 2 थीटा इज इक्वल टू, सॉरी अगर इधर आए तो प्लस में हो जाएगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है। और यहां पे इधर क्या आ जाएगा? टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये एक्स वाई है, टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। जरा यहां पे देखो, यहां पे मैं tan 2 थीटा लिख रहा हूं, तो ये वैल्यू मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहां पर आपको अगर टाउ और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई पता है, तो आप ओरिएंटेशन निकाल सकते हो आपके प्रिंसिपल प्लेन का।
क्लियर होगी बात? चलिए, तो यहां पर मैं स्ट्रेस एलिमेंट बना रहा हूं, यहां पर मैं एक स्ट्रेस एलिमेंट बना रहा हूं। यहां पर ये आपका सिग्मा एक्स है, यहां पर मेरा सिग्मा वाई है, सॉरी ये भी सिग्मा एक्स ही होगा, यहां पर मेरा सिग्मा वाई है और यहां पे मेरा टाउ एक्स वाई लगा हुआ है। दिस इज टाउ एक्स वाई। अब सुनिए, ढंग से सुनिएगा इस बात को। अब देखिए, तो यहां पर किसी सर्टेन एंगल, इसको मैं थीटा पी लिख देता हूं क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किसी थीटा पी पे आपका क्या होगा, यहां पर जो प्लेन आएगा वो प्रिंसिपल प्लेन होगा। ये तो हुआ एक प्रिंसिपल प्लेन। दूसरा प्रिंसिपल प्लेन कहां होगा? दूसरा प्रिंसिपल प्लेन जो है वो इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो एक एक प्रिंसिपल प्लेन हुआ, वो हुआ थीटा एंगल पे ओरिएंटेड, और दूसरा जो प्रिंसिपल प्लेन होगा वो होगा ओरिएंटेड एट थीटा पी प्लस 90 डिग्री पे। समझ आई बात? क्योंकि मैंने बताया ना, आपके प्रिंसिपल प्लेन क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अगर एक प्लेन जो है वो थीटा पे है, दूसरा प्लेन क्या होगा, थीटा प्लस 90 डिग्री पे ओरिएंटेड होगा। आई होप बात समझ आ गई होगी। क्लियर है? चलिए, अब सुनिए, इतनी बात समझ आ गई। इसको लिखते जाइए ये सब बातें। तो तीसरा प्लेन कहां होगा? अरे भैया ये अभी 2D एलिमेंट बनाया है, तीसरा प्लेन के बारे में अभी रुक जाइए, ये 2D एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, तो अभी हम एक्स और वाई एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्लियर है? चलिए, तो एक प्लेन का एंगल यहां से आ जाएगा, दूसरे प्लेन का एंगल यहां से आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई है। अब जरा यहां पे आप इस प्लेन पर जो आपके मैग्नीट्यूड है किसका, नॉर्मल स्ट्रेस का, उसको निकालिए। वो भी तो निकालना, ओरिएंटेशन निकाल ली, अब इसके सिग्मा की वैल्यू निकालिए। जरा देखिएगा यहां पर आपका सिग्मा का फॉर्मूला था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2। यहां पे आ जाएगा आपका कोस 2 थीटा और यहां पे टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। चलिए, आपका यहां पर tan 2 थीटा पी आया है, tan 2 थीटा पी आया है, वो आया है टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। क्लियर है? तो यहां पर अगर मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, यहां पर अगर मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये अगर एंगल 2 थीटा है तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाउ एक्स वाई हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2। और ये हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ टाउ एक्स वाई का स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट। आई होप बात समझ आ गई होगी। क्लियर है? चलिए, अब मेरे पास यहां पे एंगल ही पता है, मेरे को हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस भी पता है। क्या मैं cos 2 थीटा पी और sin 2 थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकता? हाँ, निकाल सकता हूं। तो जरा यहां पे sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू लिख दीजिए। तो यहां पे सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 cos 2 थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर है आपका टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो यहां पे प्लस टाउ एक्स वाई, अब साइन 2 थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है आपका टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। आई होप बात समझ आ रही होगी।
यहां पर कई बार जब मैं उसमें पढ़ाता था, क्या बोलते हैं, ऑफलाइन कोचिंग में, तो कई बच्चे पूछते सर इसकी वैल्यू जीरो क्यों नहीं कर दी। अरे बेटा ये वाली वैल्यू थोड़ा जीरो होगी। ये टाउ एक्स वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये टाउ एक्स वाई रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस एलिमेंट पे कितना शेयर स्ट्रेस लगा हुआ है। इसको जो आपका टाउ जीरो हो रहा है वो इस प्लेन का टाउ जीरो हो रहा है, दिस टाउ इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो वहां पे टाउ एक्स वाई को जीरो मत कर देना, इस टाउ एक्स वाई को जीरो मत कर देना, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको लेना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो कैसे लोगे? ठीक है, चलिए। तो यहां पर आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू प्लस, यहां पर आपका ये स्क्वायर आ जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अच्छा देखो, ये बेस तो दोनों का सेम है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एलसीएम ले ले रहा हूं। तो अगर एलसीएम ले लूंगा तो ये पूरी एक लाइन ही आ जाएगी, यहां पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा? टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। जरा देखो, अगर मैं इसको काट दूं तो ऊपर अंडर रूट नहीं आ जाएगा? तो यहां पे सिंपल मैं क्या कर रहा हूं, अंडर रूट लगा दे रहा हूं, यहां पे अंडर रूट लगा दे रहा हूं और नीचे से इसको हटा दे रहा हूं। आई होप बात समझ आ गई होगी। तो दिस इज योर दिस इज योर stresses, normal stresses on the principal plane, this is your normal stresses on the principal plane। ये तो एक प्लेन पे आया, एक और प्लेन है जो ओरिएंटेड है थीटा प्लस 90 डिग्री पे। ठीक है, ये तो आया आपका कौन से प्लेन पे? थीटा पी पे। अब एक और प्लेन है जो थीटा प्लस 90 डिग्री पे ओरिएंटेड है। जरा देखो इस बात को, जरा देखो इस बात को, अगर मैं यहां पे थीटा की जगह थीटा प्लस 90 डिग्री रख रहा हूं और टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो ये बन जाएगा कोस टू थीटा प्लस 180, और कोस 180 प्लस थीटा होता है माइनस कोस थीटा। तो यहां पे अपने आप ही माइनस साइन आ जाएगा, यहां पर क्या होगा, अपने आप ही माइनस साइन आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर ही माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं शॉर्टकट से फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। तो यहां पर आपका सिग्मा P1 स्लैश P2 क्या होगा, यहां पे प्लस माइनस आ जाएगा। तो अगर प्लस करोगे, अगर प्लस यहां पे प्लस साइन यूज करोगे, तो यहां पे आ जाएगा आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अगर प्लस साइन यूज करोगे तो यहां पे आ जाएगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, अगर माइनस साइन यूज करोगे तो यहां पे आ जाएगा आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अगर यहां पे माइनस साइन, इस तरीके से माइनस साइन यूज करोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। क्लियर है? इसलिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे जनरल फॉर्मूला दे दिया है और यहां पे प्लस माइनस लगा दिया है। तो आज इस तरीके से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, किसका? आपके प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का। चलिए, अब यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन यहां पे रखा हुआ था मैंने, चलिए। तो यहां पर एक स्ट्रेस एलिमेंट मैं आपको बना के दे रहा हूं। यहां पर मैं एक स्ट्रेस एलिमेंट बना के दे रहा हूं आपको। ये आपका हो गया है 100 मेगा पास्कल, यहां पर हो गया है 80, 80, और यहां पर हो गया है आपका कितना है, 40, सॉरी 40 नीचे है, ऐसे लगा हुआ है 40। चलिए अब सुनिए इस बात को, बहुत ज्यादा ढंग से सुनना।
आपको क्या निकालना है? सबसे पहले निकालना है ओरिएंटेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, कि आपका प्रिंसिपल प्लेन कहां पे इंक्लाइंड होगा। ठीक है। दूसरी चीज क्या निकालनी है? आपको निकालना है मैग्नीट्यूड, इसका आपके मैक्सिमम और मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का। आपको क्या निकालना है? सबसे पहले ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, पीपी लिख दिया मतलब प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है। नेक्स्ट निकालना है स्ट्रेसेस एट प्रिंसिपल प्लेन। दो चीज निकालनी है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपका हम क्या निकालते हैं? ओरिएंटेशन निकालते हैं। तो ओरिएंटेशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? tan 2 थीटा p इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो यहां पर आपका टाउ की वैल्यू कितनी है? क्या जीरो है? नहीं है जीरो। हम ये वाला जो स्ट्रेस एलिमेंट पे लगा हुआ है वो वाले टाउ की बात कर रहे हैं। तो यहां पर कितनी है? 40। नहीं भाई, -40 है। उसका देखो डायरेक्शन नीचे की तरफ है। आपको बताया था मैंने डराइव करते हुए कि हम जो इसके डायरेक्शन मानते हैं वो ऊपर की तरफ मानते हैं। समझ आ गई बात? लेकिन नीचे की तरफ है तो -40 आएगा। सिग्मा एक्स की वैल्यू 100, सिग्मा वाई की वैल्यू 80। तो यहां पर क्या आ जाएगा? -80 डिवाइडेड बाय 20। तो यहां पर tan 2 थीटा पी की वैल्यू क्या होगी? -40। तो यहां पे आपके 2 थीटा पी की वैल्यू कितनी हुई? जरा मैं यहां पे इसको कैलकुलेट कर देता हूं। tan इनवर्स, एक मिनट, शिफ्ट tan इनवर्स, ये हुआ -40। तो आंसर आया है आपका यहां पे माइनस ऑफ, माइनस का मतलब क्या है? ओरिएंटेशन आपने ऐसे मानी है, इसकी ऐसा ही है। माइनस का मतलब क्या है? हम जो यहां पे प्लस लेके चल रहे थे वो एंटी क्लॉकवाइज को लेके चल रहे थे, ये हम प्लस लेके चल रहे थे। लेकिन अब जो ओरिएंटेशन आई है वो एक्चुअल में ये आई है, ये ओरिएंटेशन आई है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ आ गई होगी बात? तो माइनस लिखना बेवकूफी है, वो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है आपको। तो ये आया है 88.567 डिग्री। तो थीटा पी की वैल्यू कितनी आ गई है? वो आई है आपकी डिवाइडेड बाय 2, ये आई है आपकी 44.283 डिग्री। अब यहां पर चलो माइनस साइन लगा देते हैं ताकि आपको याद भी रहे कि ओरिएंटेशन कैसी है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये तो एक प्रिंसिपल प्लेन की आपकी ओरिएंटेशन हुई। अब दूसरे प्लेन की ओरिएंटेशन क्या होगी? दूसरे प्लेन की ओरिएंटेशन क्या होगी? वो आपका, ये तो आपका tan थीटा P1 हो गया, सॉरी थीटा P1 की वैल्यू होगी। तो थीटा P2 की वैल्यू क्या होगी? थीटा P2 की वैल्यू होगी आपकी यहां पे थीटा P1 प्लस 90 डिग्री, क्योंकि दूसरा प्लेन जो है वो प्रिंसिपल प्लेन के 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ठीक है, आपको बताया था मैंने। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? 90 माइनस 40। ऐसे लिखता हूं इसको, इसको ऐसे लिखता हूं, माइनस ऑफ 44.283 प्लस 90। तो आंसर कितना आया? प्लस 90। तो आंसर आया है आपका 45.716 डिग्री। तो ये आपके पास यहां पर आंसर आ गया है। आई होप बात क्लियर होगी, इसमें दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो ये मेरे पास ओरिएंटेशन आ गई है। देखो, तो यहां पे एक प्लेन आया है ऐसे, एक प्लेन आया है ऐसे, और दूसरा प्लेन आया है ऐसे। तो ये एंगल कितना है? ये एंगल आपका है कितना? 44.283, 44.283। और ये एंगल जो आया है ये कितना आया है? ये आया है आपका 45.716, 45.716। ठीक है, और दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री। दोनों प्लेन क्या है? 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है। आई होप अब तो क्लियर हो गया होगा। जो मैंने पॉइंट लिखा था कि एक थीटा P1 है तो दूसरा कितना होगा? थीटा P1 प्लस 90 डिग्री। दोनों में कितना है? यहां पे डिफरेंस 90 डिग्री का है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और देखो, एक चीज और देखो। अगर मैं, अभी मैंने एक बोला कि एक प्लेन थीटा P1 पे इंक्लाइंड है तो दूसरा प्लेन क्या होगा? थीटा P2 पे इंक्लाइंड होगा, जिसकी वैल्यू होगी थीटा P1 प्लस 90।
ऐसा भी तो हो सकता है थीटा P1 -90। अरे भैया -90 करोगे तो एग्जैक्टली ये यही तो आ जाएगा, यही प्लेन तो सेम आएगा नीचे की तरफ। यही प्लेन तो ऐसे आएगा, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा ना। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका ओरिएंटेशन आ गया है। अब देखिए, कितनी बात समझ आ गई। अब आते हैं इसके मैग्नीट्यूड पे। हमारे जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं थीटा P1 और थीटा P2 पे, वो उसके हम वैल्यू को हम निकालते हैं। तो यहां पर आपका सिग्मा P1 कितना होगा, ये होगा सिग्मा x प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो आपका सिग्मा x कितना है, सिग्मा x की वैल्यू है वो है आपकी, सिग्मा x की वैल्यू है 100, सिग्मा y की वैल्यू है 80 और टाउ x की वैल्यू कितनी है -40। जरा वैल्यू पुट कर दो, तो यहां पे हो जाएगा 100 प्लस 80 180 डिवाइड बाय 2 90 डिग्री प्लस अंडर रूट ऑफ 100 माइनस यहां पे क्या आ जाएगा 100, ये कितना है 80, तो 100 माइनस 80 20 डिवाइड बाय 2 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस -40 का स्क्वायर। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको कैलकुलेटर को ऑन करूं तो आपका आ जाएगा 1600 प्लस 100 1700 का अंडर रूट। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है 90 प्लस 41.231। तो ये आंसर कितना आया है, प्लस इसमें कर देते हैं 90, ये आया है 131.231 मेगा पास्कल। ये मेरे पास वैल्यू आई है। और सिग्मा P2 की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 90 माइनस 41.231। तो यहां पे वैल्यू जो होगी 90 माइनस 41.231, तो यहां वैल्यू आई है दिस इज 40, यहां मैं दिखूंगा नहीं, 48.769, 48.769 ये आपके पास वैल्यू आ गई है। क्लियर है? चलिए, अब एक चीज और देखिए, ये सिग्मा P1 थीटा P1 पे आ रहा है या थीटा P2 पे आ रहा है, ये चीज भी चेक करनी होगी। अगर आप कन्वेंशनल क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें चेक करनी होगी कि ये P1 जो आ रहा है किस पे आ रहा है। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन निकाली है प्रिंसिपल प्लेन की, अभी आपको यह नहीं पता है कि कौन सा मेजर प्रिंसिपल प्लेन है और कौन सा माइनर प्रिंसिपल प्लेन है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन निकालिए कि एक इधर इंक्लाइंड है एक इधर इंक्लाइंड है, आपको क्या पता कि किधर कौन सा मेजर और कौन सा माइनर है। तो अब क्या करोगे, अब आप यहां पे जो आपका जनरल फॉर्मूला है सिग्मा का, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 कोस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। यहां पे थीटा की वैल्यू पुट करो, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू पुट करो, टाउ एक्स वाई की वैल्यू पुट करो और देखो कि यहां पे सिग्मा की वैल्यू क्या आ रही है, क्या ये सिग्मा P1 आ रही है या फिर सिग्मा P2 आ रही है। तो उस हिसाब से पता चलेगा कौन सा प्लेन आपका मेजर प्रिंसिपल प्लेन है और कौन सा प्लेन आपका माइनर प्रिंसिपल प्लेन है। इतना आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट पूरा बता दिया है कि आपको यहां पे थीटा की वैल्यू पुट करके पता करना पड़ेगा कि कौन सा प्लेन आपका प्रिंसिपल मेजर है और कौन सा माइनर है। आप यहां पे वैल्यू जो आएगी उसको कंपेयर करोगे इससे, क्या तो इसके बराबर होगी या फिर इसके बराबर होगी। आई होप बात क्लियर होगी। चलिए, तो ये चीज आपकी यहां पे क्लियर हो गई है। नेक्स्ट एक चीज देखिए, नेक्स्ट यहां पे आपकी टाउ की वैल्यू जो है वो है आपका माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कोस 2 थीटा, यही है। चलिए, अगर मेरे पास एक इक्वेशन होती थी y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर रहा था
और इक्वल टू 0 पुट कर रहा था, तो मेरे को यहां पे x इज इक्वल टू सर्टेन पॉइंट्स मिल जाते थे। मैं 1 मिनट वीडियो स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलिए देखिएगा, तो यहां पर हम क्या करते थे, उसको एक बार डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करते थे, यहां से मुझे x के इक्वल टू समथिंग वैल्यूज मिल जाती थी। ठीक है, मान लो a b c कुछ भी वैल्यू मिल जाती, फिर मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करता था और मैं देखता था क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, या फिर इक्वल टू 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 आ रही थी तो मुझे इन वैल्यूज पे x इज इक्वल टू जो भी मेरे पास यहां पे वैल्यू आ रही थी, ठीक है, उस पे मुझे क्या मिल रहा था, माइनर वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू मिल रही थी। अगर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 आ रहा था, नेगेटिव वैल्यू आती, तो यहां पे मुझे क्या मिल रही थी, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी एट x इज इक्वल टू ए, कोई भी वैल्यू पे। समझ आ गई बात? आई होप बात को, ये बात आपको याद होगी। तो सिमिलरली ये चीज मैंने आपको समझाई भी थी पुराने लेक्चर्स में, सिर्फ रिपीट करा दी है क्योंकि यहां पे हम इसका यूज करेंगे। तो अब मेरे को यहां पे चाहिए कि मेरा टाउ की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाली इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं। तो डेल टाउ बाय डेल थीटा, तो यहां पर क्या होगा, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू साइन टू थीटा का यहां पे क्या हो जाएगा आपका कोस टू थीटा, और टू थीटा का क्या हो जाएगा, टू आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा कोस टू थीटा का माइनस साइन टू थीटा, माइनस टू टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। जरा इसको इक्वल टू 0 पुट करो, तो यहां पे अगर मैं इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं तो यहां पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू इंटू टू कोस टू थीटा इज इक्वल टू 2xy साइन टू थीटा। तो यहां पर 2 से 2 कैंसिल, और टेन टू थीटा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी सिग्मा एक्स, एक मिनट, माइनस साइन भी तो होगा साथ में, हाँ, इधर आया ना प्लस, ये माइनस साइन इधर भी, इधर यहां पे ये माइनस साइन, ठीक है, तो यहां पे साथ में माइनस साइन भी होगा, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू टाउ एक्स वाई। ठीक है, अरे भैया ये वाला माइनस साइन भी तो होगा यहां पर, ये बस मैं लगाना भूल गया था, वो मैंने लगा दिया। चल, तो ये मेरे पास यहां पर इक्वेशन बनके तैयार हो गई है। जरा एक चीज देखिए, इसको पी की जगह एस लिख देते हैं, ज्यादा बेटर है क्योंकि हम शेयर स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, टेन टू थीटा पी की वैल्यू क्या थी, वो थी आपकी ट्वाइस ऑफ टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। जरा दोनों को मल्टीप्लाई करना, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, टेन टू थीटा एस इंटू टेन टू थीटा पी इज इक्वल टू, क्या यहां पे आंसर -1 नहीं आएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू एक्स वाई इंटू, यहां मेरी फोटो आ रही है, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, टाउ एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो सिग्मा एक्स से सिग्मा ये हट जाएगा, टाउ एक्स वाई से टाउ एक्स वाई कैंसिल, टू से टू कैंसिल, आंसर आएगा आपका -1। जरा याद कीजिए, जरा याद कीजिए, अगर मेरे पास दो लाइन है, अगर मेरे पास दो लाइन है, इसकी इक्वेशन, इसकी जो स्लोप है वो है डी वाई बाई डी एक्स, और इसकी इक्वेशन है डी वाई डैश बाई डी एक्स डैश, इसकी स्लोप की जो वैल्यू है वो ये होगी। अगर मैं इन दो स्लोप को मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं इन दो स्लोप को मल्टीप्लाई करता हूं और वैल्यू -1 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि इन दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। क्लास 8th या 9th में पढ़ते हैं ये बात, ठीक है। तो यहां पर भी जो आपका टू थीटा पी और टू थीटा एस है, उनके जो यहां पे जो लाइन, अगर मैं यहां पे बात करूं उन उन दो प्लेन के बीच के बात करूं, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, उनके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। जरा देखो इस बात को,
इसको ऐसे बनाता हूं, एक मिनट, एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिए, इसको समझाना पड़ेगा तो पूरा एलिमेंट बनाता हूं आपको। ये आपका मान लीजिए मैंने क्या किया है, 2θp बना दिया है, और ये मैंने यहां पे क्या बना दिया है, 2θs बना दिया, दिस इज 2θs। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो ये एंगल है, दिस इज 90 डिग्री एंगल। इनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। समझ आ गई बात? आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर 2θp और 2θs के बीच का एंगल बीच में 90 डिग्री है, तो θp और θs के बीच का एंगल कितना होगा, 45 नहीं होगा क्या? अगर दुगना दुगना कर रहे हो तो एंगल भी डिफरेंस दुगना हो गया, ठीक है ना? अगर हाफ कर दोगे तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। आई होप बात समझ आ रही होगी। चलो सुनो इस बात को, समझो 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 इस बात को। अभी पुराना वाला क्वेश्चन देखते हैं, पुराना वाला क्वेश्चन देखते हैं। पुराने वाले क्वेश्चन में एक आपका प्लेन इधर मिल रहा था, एक प्लेन आपका इधर मिल रहा था। ठीक है, एक प्लेन इधर मिल रहा था, एक प्लेन इधर मिल रहा था, और दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री था। तो यहां पे जो आपका प्लेन विद मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगा, इट विल बी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। क्या होगा, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम बोथ द प्लेन्स। इस प्लेन से भी 45 डिग्री पे होगा, इस प्लेन पे भी 45 डिग्री पे होगा। समझ आ गई बात? जरा देखो, ये एंगल जो था, एक मिनट यार, देखो ये एंगल आपका θp था, क्लियर है? यहां पे मैं कोई और प्लेन बना रहा हूं, ये एंगल जो है ये आपका θs है, लेकिन ये वाला जो एंगल बना रहा हूं, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। आई होप बात समझ आ गई। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात आपको समझ आ गई है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है? तो जो आपके प्रिंसिपल प्लेन और के भी, और जो आपका यहां पर प्लेन विद मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है, इनके बीच का एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। या फिर मैं इसको बोल सकता हूं कि प्लेन ऑफ योर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, किसके, मेरे प्रिंसिपल प्लेन के, जो एंगल बन रहा है उसका बाइसेक्टर है। तो इतनी बात समझ आ गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, नेक्स्ट मोहर सर्किल ही आता है, उस पर आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज और, जिस प्लेन पर आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आ रहा है, उस प्लेन पर जरूरी नहीं है कि आपका सिग्मा की वैल्यू 0 हो। दिस इज नॉट कंपल्सरी। सिग्मा की वैल्यू 0 नहीं होगी, हो भी सकती है लेकिन कंपल्सरी नहीं है। जैसे प्रिंसिपल प्लेन में क्या था, जहां पे आपका टाउ की वैल्यू 0 हो, उसको मैं प्रिंसिपल प्लेन बोल रहा था, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। इस चीज को याद रखना, ठीक है? कंपल्सरी नहीं है कि वहां पे वैल्यू 0 ही होगी हमारे नॉर्मल स्ट्रेस की। अच्छा, एक और चीज, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, अरे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अरे बन जा यार ढंग से। हाँ, ये सिग्मा एक्स है और इसकी वैल्यू कितनी है, 100 है, ये वैल्यू 100 है, ये वैल्यू 80 है, ये वैल्यू 80 है। मैं कह रहा हूं मेरा सिग्मा P1 जो है वो उसकी वैल्यू 120 है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा P2। सिग्मा P2 की वैल्यू क्या होगी, जरा याद रखना, हमेशा हमेशा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई जो होगा, इट विल बी इक्वल टू सिग्मा P1 प्लस सिग्मा P2। या फिर इसको मैं जनरल स्टेटमेंट बोल दूं कि अगर मेरे पास दो परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, इनके ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेसेस आ रहे हैं, उनका सम हमेशा कांस्टेंट रहता है।
दो परपेंडिकुलर प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेसेस आ रहे हैं इनका सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहां ये दो प्लेन भी परपेंडिकुलर हैं, ये दो प्लेन भी आपके परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। यहां पे भी टाउ भी लगा रहा हूं, वरना यही आपका प्रिंसिपल प्लेन बन जाता। ये आपका टाउ एक्स वाई लगा दिया, ये आपका 40 आ गया, ये भी आपका यहां पर इस तरीके से 40 आ गया। समझ आ गई बात? चलिए, उधर 40 तो ये वाला भी 40 होगा ऐसे, और ये वाला भी 40 होगा, दिस इज ऑल्सो 40। बात क्लियर होगी? तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर प्लेन क्या है? परपेंडिकुलर हैं। और आपके जो प्रिंसिपल प्लेन थे वो भी परपेंडिकुलर थे। तो यहां पे जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं उनका सम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है? ये है आपकी 100। सिग्मा वाई की वैल्यू 80 है। सिग्मा P1 की वैल्यू कितनी है? 120। ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया, ठीक है मैंने। और यहां पे सिग्मा P2 की वैल्यू कितनी आएगी? ये इसमें से माइनस करके आ जाएगी। जरा ऊपर वाले क्वेश्चन देखो, उसमें मेरे पास वैल्यू थी ना, वहां पे क्रॉस चेक भी हो जाएगा। इसमें मेरे पास सिग्मा P1 की वैल्यू कितनी आई थी? सिग्मा P1 की वैल्यू मेरे पास आई है, कहां गई सिग्मा P1? निकाला था, हाँ इधर देखो, ये आई 131.231। यहां पे देखो, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इज इक्वल टू, यहां मेरी फोटो नहीं आएगी, ठीक है, सिग्मा P1 प्लस सिग्मा P2। सिग्मा एक्स था 100, सिग्मा वाई था 80। सिग्मा P1 की वैल्यू कितनी है? 131.231। सिग्मा P2 मेरे को निकालना है, जरा देखो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है यहां पर? तो ये हुआ 180, इधर आ जाएगा -131.231। तो आंसर आ रहा है आपका यहां पर 48.769। क्या हमारा वही आ रहा था? देखो एग्जैक्टली वही आंसर आ रहा है, एग्जैक्टली वही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आपको सिग्मा P1 अगर आपने निकाल लिया है, ठीक है, तो आप आसानी से सिग्मा P2 निकाल सकते हैं। कई एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए खाली इतना दे देते हैं कि सिग्मा एक्स ये है, सिग्मा वाई ये है, सिग्मा P1 ये है, सिग्मा P2 क्या होगा। सिर्फ एक नॉर्मल सी आपके पास इक्वेशन है कि दो परपेंडिकुलर प्लेन है, इसके ऊपर जो आपके नॉर्मल स्ट्रेस आएंगे वो उनका सम हमेशा कांस्टेंट होगा, उससे ये सॉल्व हो जाएगी। चलिए, तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहां पर मैं आपको मोहर सर्किल के बारे में बताऊंगा। प्लीज उस लेक्चर को मिस मत करना, क्योंकि मोहर सर्किल आपका सॉइल मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, बाय बाय।